आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड हो गया या भाई जबरदस्त लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। ऐसी सुर्खियां तो आपने न्यूज़ में अक्सर देखी होंगे, राइट? लेकिन ये जो इतनी हाइप होती है ना, इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी प्रक्रिया को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, तो शेयर बाजार में आने से पहले पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है? इस पूरी जटिल प्रक्रिया को हम 6 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। आईपीओ क्या है, इसकी तैयारी कैसे होती है, प्राइसिंग, पब्लिक लॉन्च, लिस्टिंग का दिन और अंत में इसके रिस्क और रिवॉर्ड्स। चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर आईपीओ है क्या? अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसी भी प्राइवेट कंपनी का शेयर मार्केट में एक ग्रैंड डेब्यू होता है। ये वो मौका है जब आम लोग, आप और हम, पहली बार उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है और आप उसे अलग अलग शहरों में खोलना चाहते हैं। अब बैंक से भारी भरकम लोन लेने के बजाय आप क्या करते हैं? आप पब्लिक को अपने बिजनेस में छोटी छोटी हिस्सेदारी यानी ओनरशिप ऑफर कर देते हैं। अब इसी रेस्टोरेंट वाले उदाहरण को एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के लेवल पर सोचिए। मान लीजिए उन्हें नई फैक्ट्रियां लगाने या कोई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए पूरे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट बैंक से कर्ज लेना सीरियसली बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो वो उधार लेने के बजाय क्या करते हैं? वो लाखों निवेशकों से पैसा जुटाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ज़ोमैटो, पेटीएम और एलआईसी के उन बड़े हेडलाइन बनाने वाले आईपीओस के टाइम पर देखा था। और ये सारा पैसा सीधा कंपनी की ग्रोथ में लगाया जाता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, आईपीओ की तैयारी। कोई कंपनी बस रातों रात आकर पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकती। इसके पीछे महीनों की बहुत तगड़ी मेहनत होती है। सबसे पहले तो गोल्डमैन सैक्स या मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े मर्चेंट बैंकर्स को हायर किया जाता है। फिर कंपनी की एक एक फाइनेंशियल डिटेल की डीप चेकिंग होती है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। इसके बाद सेबी के पास एक बहुत बड़ी सी रिपोर्ट जमा की जाती है, जिसे डीआरएचपी कहते हैं। सेबी ये पक्का करता है कि पब्लिक के लिए सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट और सेफ हो। तीसरा पड़ाव है प्राइसिंग और मार्केटिंग। सेबी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कंपनी को अपने शेयर का दाम तय करना होता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। शेयर की कीमत 2 तरीके से तय हो सकती है। पहला है फिक्स प्राइस, जहां एक पक्का रेट फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन आजकल जो तरीका सबसे ज्यादा चलता है वो है बुक बिल्डिंग। इसमें एक प्राइस बैंड दे दिया जाता है और फाइनल कीमत इस बात पर तय होती है कि इन्वेस्टर कितनी और किस रेट पर डिमांड कर रहे हैं, मतलब लगभग एक नीलामी की तरह। और हां, इस डिमांड को जनरेट करने के लिए ना कंपनी का मैनेजमेंट सच में सड़कों पर उतरता है। मेरा मतलब है, वो रोड शो करते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, उन्हें अपना विजन समझाते हैं, ताकि मार्केट में एक सॉलिड कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके। चलिए अब चलते हैं चौथे चरण की तरफ, पब्लिक लॉन्च। सारी तैयारियों और मार्केटिंग के बाद फाइनली पब्लिक के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। इस लॉन्च के टाइम पे शेयर्स को 3 खास कैटेगरीज में बांटा जाता है। इसमें हम जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, एचएनआई यानी वो लोग जो बहुत बड़ा अमाउंट लगाते हैं, और बड़े बड़े क्यूआईबीज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या विदेशी इन्वेस्टर्स। ये कोटा सिस्टम इसलिए है ताकि हर तरह के इन्वेस्टर को शेयर मिलने का एक फेयर चांस मिल सके। तो प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टर्स ज़ीरोधा या ग्रो जैसे ब्रोकर्स के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं। फिर देखी जाती है टोटल डिमांड। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, मतलब शेयर्स कम हैं और अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा, तो फिर एक लॉटरी सिस्टम से शेयर्स अलॉट होते हैं। किस्मत अच्छी रही तो शेयर मिल गए, और जिन्हें शेयर नहीं मिलते उन्हें उनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। एकदम सिंपल। अब आता है 5वां चरण, लिस्टिंग का दिन और उसके बाद की कहानी, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। जब शेयर्स पहली बार नेशनल या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होना शुरू होते हैं तो 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो आपको मिलेगा लिस्टिंग गेन, यानी शेयर इशू प्राइस से ऊपर खुला और आपका सीधा मुनाफा, या फिर सामना होगा लिस्टिंग लॉस की कड़वी सच्चाई से, जहां मार्केट सेंटिमेंट खराब होने की वजह से शेयर डिस्काउंट पर लिस्ट होता है और लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। उस पहले दिन के क्रेज के बाद शेयर मार्केट में डिमांड, सप्लाई और न्यूज़ के हिसाब से लगातार ट्रेड होने लगते हैं। लेकिन कंपनी के लिए असली चुनौती अब शुरू होती है। उन्हें अब बहुत ही सख्त पब्लिक स्क्रूटनी और रूल्स के तहत काम करना होता है।
अब वो सिर्फ अपने गिने चुने फाउंडर्स को नहीं बल्कि लाखों शेयर होल्डर्स को जवाबदेह हैं। और फाइनली हमारा छठा और आखिरी चरण, रिस्क और रिवॉर्ड। आइए देखते हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा और नुकसान क्या है। कंपनियों के नजरिए से देखा जाए तो आईपीओ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। उन्हें अपने एक्सपेंशन के लिए बहुत सारा कैपिटल मिल जाता है, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और अर्ली इन्वेस्टर्स को अपना पैसा कैश आउट करने का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सीरियस रिस्क भी शामिल हैं। आपको कंपनी के ओवर वैल्यूएशन, मार्केट की उठापटक और सिर्फ हाइप के बेसिस पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और हाँ, वो जो अनऑफिशियल ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी होता है ना, उस पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी बिजनेस के फ्यूचर परफॉर्मेंस की कभी कोई पक्की गारंटी नहीं होती। तो इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। आईपीओ वो जगह है जहां एक कंपनी जनता के लिए अपने दरवाजे खोलती है और इन्वेस्टर्स को अपनी इस जर्नी में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है। ये सिर्फ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि एक मौका है कल की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगली बार जब कोई बड़ा आईपीओ मार्केट में आएगा, तो क्या आप सिर्फ उसकी हाइप देखकर अपना पैसा लगाएंगे या फिर उस कंपनी की असली वैल्यू को समझकर? जरा सोचिएगा।